जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। लिखा हुआ है, इनमें से कौन एक विषम भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब होता है कि वो संख्या कम से कम दो संख्या से ज्यादा कटनी चाहिए, या हम कह सकते हैं जिस संख्या के दो से ज्यादा अधिक फैक्टर होते हैं वो संख्या हमारी भाज्य होती है। अब यहाँ पर देखिए, 13 हमारा अभाज्य है, 17 हमारा अभाज्य है, केवल 13 17 खुद की संख्या से कटता है। और ये 12 हमारा भाज्य है, 15 भी भाज्य है, लेकिन यहाँ पर विषम लगा दिया है, तो विषम वाला हम कौन सा बताएंगे? ऑप्शन नंबर चौथा यानी डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। अब सीधे सीधे आपके इसमें योगफल पूछ लिया है, कुछ भी नहीं करना। देखिए 8 विषम अभाज्य पूछा, यानी पहली 3 हो गई, फिर कौन सी होगी 5, फिर 7, इसके बाद कौन सी होती है 11, 11 के बाद हमारा आएगा 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद हमारा आएगा 19, 19 के बाद कितना आएगा 23। देखिए 8 हो गई कि नहीं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। इन्हीं का दोस्तों योगफल पूछा गया था। आप इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे आपका आ जाएगा 98। कितना आ जाएगा? 98। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। काफी सिंपल प्रश्न था। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो दोस्तों एक तो इसका एक फार्मूला टाइप होता है, इस नंबर को अगर आप याद रख लेंगे तो इससे भी निकल आता है 44, 22, 322 और 321। ये जब हम 1 से लेकर 10 तक की बात करेंगे तो चार अभाज्य संख्याएं होती हैं। 11 से लेकर 20 तक की बात करेंगे, चार अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसी तरीके से पैटर्न आपका पूरा चलता रहेगा। क्वेश्चन में बोला गया है 60, यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 यहाँ तक हो गया। इसके बाद जितनी भी संख्याएं हमारी बचेंगी 60 और 100 के बीच की होंगी। इनको जोड़ के देखिए कितना हो रहा है, 3 2 5 2 7 1 8। कितना आंसर आ जाएगा इसका? 8 आ जाएगा। अगर आप मान लीजिए इसको लिखना चाहते हैं, मान लो इस तरीके से, अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप लिख भी सकते हैं कि 60 और 100 के मध्य में अभाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी होंगी। एक हमारी 61 आएगी, एक हमारी 67 आएगी, ठीक है ना। इसके बाद हमारा 71 आएगा, फिर कितना आएगा 73 आएगा, फिर 79 आएगा। इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं तेजी से। फिर 83 आएगा, फिर 89 आएगा, फिर आप कौन सा हो जाएगा? 97 हो जाएगा। इस तरीके से गिन के देखेंगे तो भी हमारी कितनी संख्याएं होंगी? 8 होंगी। अगर आपको इस फार्मूले के अगर थ्रू बताएंगे तो सीधे बता देंगे, अगर लिख के देखेंगे तो भी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इनमें से कौन एक अविभाज्य संख्या है। अविभाज्य संख्या पूछा गया है, तो हमें बताना है कौन सी संख्या अविभाज्य है। अविभाज्य, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 121 अविभाज्य का मतलब अभाज्य बताना, ठीक है ना। 121, 121 तो हमारा 11 से कट जाता है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं 100 किसकी, 161 की, तो ये हमारा किससे कटता है? 3 पचे 15 और 7 दूनी 14। हाँ, ये भी हमारा 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21। अगर हम इसकी बात करते हैं 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, ये भी हमारा कट जाएगा। ये 3 से कट जा रहा है, ये 7 से कट जा रहा है, ये 11 से कट जा रहा है। लेकिन जो 181 है ना, वो हमारा किसी नंबर से नहीं कटेगा। 181 केवल 181 से कटेगा। और एक तो कटता ही है, एक तो स्वयं वाला तो होती है परिभाषा में, जो संख्या खुद की संख्या से और एक से कटती है वो हमेशा अभाज्य संख्या होती है या अविभाज्य संख्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहां पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम की एक जोड़ी नहीं है। अब देखिए ट्विन प्राइम में हमेशा अंतर दो का होता है। इसमें भी अंतर दो का है, इसमें भी अंतर दो का है, इसमें भी अंतर दो का है, लेकिन इसमें अंतर दो का है नहीं, तो ये वाला तो ऑप्शन ऐसे ही नहीं हो सकता है। अब इन तीनों में चेक करते हैं कि ट्विन प्राइम हमारा कौन सा है। लिखा हुआ है कौन सा जोड़ी नहीं है, ये वाला तो है, ये वाला है, ये वाला भी है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पर देखेंगे ना, 191 और हमारा क्या लिखा हुआ है? 193 लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 193 और 191, ये हमारा देखिए, अगर इसको हम किससे काटे, 7 दूनी 14, और ये यहाँ पर कितना है? 7 दूनी 14 होगा। और इस तरीके से अगर हम इसको काटना चाहें तो हमारा कौन सा होगा? हाँ, क्वेश्चन में पूछा गया ये भी हमारा अभाज्य कैसा है, ये भी हमारा कैसा है? ट्विन प्राइम ये भी होगा। पूछा गया कौन सा नहीं है, तो हम सीधे बोल देंगे कौन सा नहीं है? सी नंबर। तो इसका जो सही आंसर होगा सी नंबर होगा। हमने ध्यान नहीं दिया, इसमें लिखा था ट्विन प्राइम की एक जोड़ी नहीं है, इनमें सब में अंतर दो दो का, ये तो है ही, कौन सा नहीं है? सी नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, सीधे आंसर निकल रहा था।
आगे देखिए लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक के अंकों में अभाज्य संख्या का क्रम है। अब आपको बताना है कौन सी अभाज्य संख्याओं का इसमें जो क्रम है। तो देखिए अभाज्य संख्या हमारी 2 से स्टार्ट होती है, 2 कहाँ है, यहाँ है, ठीक है ना। 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो वैसे भी नहीं हो रहे थे। 2 से स्टार्ट होता है यानी 2 के बाद 3 आना चाहिए था, 5 आ गया, यानी ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, यानी 2 3 5 7 11 13 17 19। तो इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। अब आपको बताना है इसमें से संयुक्त संख्या हमारी कौन सी नहीं है। अब देखिए 209, 209 को अगर ध्यान से देखेंगे ना, ये हमारी 11 से भी कटती है और 19 से भी कट रही है। 209 हमारा जो लिखा हुआ है ये हमारा 11 से भी कटेगा और किससे कटेगा, 19 से कटेगा। अगर इन दोनों को अगर प्रोडक्ट कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 209 आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं 203 की, तो 203 भी हमारा 7 से कट जाता है, किससे कट जाता है, 7 से, ठीक है ना। संयुक्त नंबर यानी कंपोजिट नंबर की बात हो रही है, तो ये भी किसी न किसी नंबर से कट ही रहा है। 203 7 से भी कट जाता है और भी किसी नंबर से कट जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर अगर 161 की बात करें तो ये भी हमारा 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 161 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, यानी ये संयुक्त संख्या है। पूछा गया कौन सी संयुक्त संख्या नहीं है। अब ये देखिए, ये वाली दिखाया, ये वाली भी है, ये वाली भी है। अब 109, 109 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या से कटेगा ही नहीं। 109 केवल 109 से कटेगा और खुद से कटेगा, यानी ये हमारी संख्या अभाज्य संख्या है, यानी यही हमारी संयुक्त संख्या नहीं होगी। जो भी संख्याएं अभाज्य होती हैं वो संयुक्त संख्या नहीं होती हैं, और इसके अलावा जितनी भी संख्याएं होंगी वो हमारी कैसी होती हैं, संयुक्त संख्या होती हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा। अगला, x प्लस वाई बराबर 11, देन -1 की पावर x प्लस 1 की पावर y किसके बराबर है, जहां x और y कैसे हैं, हमारे पूर्ण संख्याएं। अब देखिए पूर्ण संख्याएं दोस्तों, यहाँ पर ये तो हमें दिख रहा है कि जो जो भी हमने दो संख्याएं ली हैं उनका जो हमारा योगफल होगा, ठीक है ना, उनका जो भी हमारा योगफल होगा वो कितना आ रहा है, 11, यानी विषम संख्या आ रहा है। तो ऐसी दो संख्या हम अपनी तरफ से सोच सकते हैं। x बराबर ले लेते हैं 5 और y बराबर 6, ठीक है ना, y बराबर 6। यहाँ पर हमने सोच लिया ये भी हमारी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या है, और इनका योगफल कितना हो रहा है, इनका योगफल हमारा हो रहा है 11। इसके अलावा आप और भी नंबर ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक्स वाई इन्होंने सिर्फ बोला है पूर्ण संख्या है। तो 8 भी पूर्ण संख्या होती हैं, 3 भी होती है, 8 3 भी ले सकते हैं। और पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से आप ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछा है -1 की पावर x, -1 की पावर x यानी 5। दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझिएगा। अब प्लस, यहाँ पर लिखा है +1, y की पावर 6। अब ये बताइए -1 की पावर 5 है तो मतलब -1 ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये विषम नंबर है तो माइनस में आंसर आएगा। ये +1 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 0। तो आप बोल देंगे इसका आंसर कौन सा आएगा, डी आएगा, 0। लेकिन ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए अगर इस तरीके से होता, अगर हमने मान लिया x बराबर 6 ले लिया और y बराबर 5 ले लिया, ठीक है ना। अब देखो रख के -1 की पावर 6 रखोगे, अब +1 की पावर 5 रखोगे, ये भी तो -1 की पावर अगर सम संख्या होती है ना तो उसका आंसर प्लस में 1 हो जाता है। ये भी 1, ये भी 1, अब क्या आ गया, 2। अब क्या टिक करोगे, 2 करोगे। अब देखिए इस सवाल में इन्होंने जब दिया है ना, काफ़ी इन्होंने कुछ मिस्टेक कर दिया लग रहा है लिखने में। इस तरीके से दो दो आंसर है, लेकिन जो बुक में इसका आंसर आया है वो कौन सा आया, डी नंबर 0 आया। लेकिन मान लो हमने इस तरीके से लगाया, x और y तो भी हमारी पूर्ण संख्या है, हमने 6 पहले ले लिया, क्रमागत की इन्होंने तो बात कही नहीं है। तो इस तरीके से हमारे दो दो आंसर हो रहे हैं। लेकिन इनको यहाँ पर ये लिखना चाहिए था, जो यहाँ पर +1 लिखा है ना, इसको ऐसे लिखना चाहिए था, -1 की पावर x, अब प्लस लगाना चाहिए था -1 की पावर y, ऐसे लिखना चाहिए था। अब हमारा आंसर आ जाएगा। जब x की पावर अगर मान लो 6 भी रखोगे यहाँ पे तो -1 की पावर 6 आएगा, अब प्लस यहाँ पर -1 की पावर 5 रखोगे तो ये तो प्लस हो जाएगा और ये -1। तो एक तरीके दोस्तों हम कह सकते हैं, अब इसमें किसी भी प्रकार से रखेंगे तो 0 ही आएगा, यानी ये वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर इन्होंने लग रहा थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर माइनस होना चाहिए था, तभी हमारा आंसर हमेशा क्या होगा, 0 आएगा। अगर यहाँ प्लस रखोगे ना तो कभी 2 आएगा, कभी 0 आएगा, इससे आप सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर सही से आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काट कर बेचे जाते हैं। मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है? अब देखिए कितना सिंपल प्रश्न है ये। लिखा हुआ है 225 सेंटीमीटर के 12 टुकड़े काटे जाते हैं, तो 225 सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदल लो, तो इसमें 100 से भाग दे देंगे, 225 में से 100 से भाग दे देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 2.25 मीटर में आ गया। अब इसी में देखिए दोस्तों, कितने टुकड़े हैं? 12 टुकड़े, तो पूरी लेंथ निकाल लेते हैं। 12 टुकड़े टोटल कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर लो, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 24 छः कितना होता है 30, ठीक है ना। और 12 दूनी 24, 3 27, दशमलव लग जाएगा यहाँ पे, यानी 27 आ गया, 27 मीटर। अब आप ये बताइए मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचा है? मूल लंबाई का, अब देखिए मूल लंबाई तो पहले 30 थी, 30 से 27 यानी कितना भाग, तो कितना भाग बचा है आप निकाल नहीं सकते हैं। 30 में से 27 यानी 3 कम हो गया। अब भाग कितना था पूरा पहले नीचे 30, क्योंकि 30 मीटर तो स्टार्टिंग में था ना पहले पूरा, और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं 30 27 यानी 3 कम हो गया। अब मूल भाग का कितना भाग शेष बचा है, तो इसको काट लीजिए, 3 एक कम 3, 3 दाम 30, 10, यानी इसका जो आंसर आएगा 1/10। देखिए कहीं लिखा हुआ है 1/10, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, सी नंबर 1/10। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दोस्तों सारे प्रश्न हमारे रेलवे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और हो सकता है जो एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम होगा इसी पैटर्न पे आएंगे। यहाँ पर देखिए यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो भी ये बटे में लिखा है ना 7, हमने मान लिया कि संख्या हमारी x है, ये संख्या हमारी कितनी है 7 है। हमने मान लिया संख्या हमारी कितनी है 7, 7 का 1/7 निकालेंगे। अब देखिए 7 का अगर 1/7 निकालेंगे तो एक ही तो आएगा, यानी 1। 7 का 1 बटे किसी संख्या का 1/7 यानी 7 हमने संख्या मान लिया, 7 का हमने 1/7 किया यानी 1 संख्या से घटाया जाता है। अब संख्या से घटाओगे, ठीक है ना, लिखा संख्या से घटाया जाता है यानी 7 में से घटाओगे, संख्या हमारी 7 है, 7 में 1 घटाओगे तो कितना आएगा 6, 6 प्राप्त होता है। देखिए इसमें 6 प्राप्त होता है, 6 तो आएगा ही, ठीक है ना, संख्या से। तो पूछा गया है कि परिणाम संख्या से 30 कम होता है तो संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए किसी संख्या का 1/7 एक जो है संख्या से घटाएंगे यानी 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 प्राप्त होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ 30 कम प्राप्त होता है, तो आप ये बताइए संख्या हमारी 7 है, ठीक है ना, 7 का 1/7 1 होता है, और संख्या में जब हमने घटाया ये तो 6 प्राप्त हुआ। अब ये संख्या से देखिए कितना कम है, संख्या से देखें तो 1 कम है, कितना कम है 1 यूनिट कम है। और क्वेश्चन में कितना चिल्ला रहा है 30 कम है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 30 दिया है। हमारा इसमें कम हो रहा है 1, क्वेश्चन में कह रहा है 30 यानी 1 यूनिट दिया है 30। अब संख्या पूछा गया, संख्या तो हमने 7 माना था, 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 7 यूनिट तो संख्या रियल में थी नहीं, तो 7 यूनिट का भी निकाल लेंगे। 1 यूनिट पता है, 7 यूनिट नहीं निकाल पाएंगे, 30 गुणे 7 कर देंगे कितना आ जाएगा 210, यानी 30 में से हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, संख्या हमारी कौन सी आ गई 210। ये बिल्कुल ट्रिक मेथड है। बाकी अगर आप बेसिक तरीके से लगाना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए कैसे लगाएंगे। मान लीजिएगा संख्या x है, अब संख्या में घटाया जा रहा है, x में से 1/7 घटाओगे, संख्या का 1/7 यानी x का 1/7 घटाने पर संख्या से 30 कम प्राप्त होता है, संख्या 30 कम प्राप्त होता है। इस तरीके से बुक में भी लगा होगा, आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो भी हमारा आंसर x बराबर 210 निकल आएगा। बाकी आपके पास दोनों तरीके हैं, जिस तरीके से लगाना हो लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए लिखा हुआ है दो संख्याओं गुणनफल 24 है, उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल बताइए। अब देखिए इस सवाल को तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से लगा सकते हैं कि x + y, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, दो संख्याएं हैं मान लेते हैं एक x है एक y, इनका योग गुणनफल होना चाहिए 24। तो 24 देखिए आपका कैसे हो सकता है, 24 आपका कैसे हो सकता है, 6, 6 गुणे 4 भी तो हमारा 24 होता है, 6 गुणे 4 क्या होता है 24। लेकिन इनका योगफल वर्गों का योगफल 52 आना चाहिए, देखो 52 आता है क्या, 52 देखिए आता है कि नहीं आता है, 6 6 12, 3 1 4 1 5, बिल्कुल आ गया। मतलब एक संयोग है कि इनका वर्गों का योगफल भी 12 आ गया, और जो हमने संख्याएं मतलब सोचा उनका गुणनफल भी 24 आ रहा था, वर्गों का योगफल भी 52 आ रहा है। अब कहानी हमारी बन गई। तो पूछा उनका योगफल बताइए, तो योगफल पूछा गया है तो 6 4 10 का, 6 4 का योगफल 10 हो गया,
ये दोस्तों हीट एंड ट्रायल मेथड है। आपको सोचना है दो संख्याएं जिनका गुणनफल 24 होना चाहिए और योगफल करें वर्गों का तो 52। अगर ये सेटिस्फाइड कर गया तो हम सीधे बता देंगे उनका योगफल 10। लेकिन हो सकता है आपके दिमाग में ये चीज स्ट्राइक ना करे, तो आप देखिए ऐसे लगाएंगे इसको। दो संख्याएं हैं, हमने मान लिया, इनका गुणनफल दिया हुआ है कितना 24, वर्गों का योगफल दिया हुआ है यानी एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर 52 दिया हुआ है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का। क्या पढ़े हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस होता है 2xy, ये पढ़े होंगे। अब देखिए यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर की वैल्यू दिया ही है एक्स प्लस, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 52, यहाँ पर कितना लिखेंगे 52 प्लस 2xy यानी 24 दूनी 48। अब दोस्तों इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 दो 10 यानी 100 आएगा। एक्स प्लस वाई स्क्वायर यानी देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना आया 100, तो एक्स प्लस वाई अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10, इसका रूट ले लेंगे। तो इस तरीके से भी आप बता सकते हैं कि इसका 10 हो जाएगा। आपके पास दोनों तरीके हैं जिससे आपको सही लगे। अगला देखते हैं। लिखा हुआ यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए तो वह संख्या 4 गुने में से 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा, तो वो संख्या बताइए। अब देखिए इसको ऐसे ही लगा सकते हो, संख्या का 5 गुना, संख्या हमने x मान लिया, संख्या का 5 गुना कितना होगा 5x होगा, इसमें से 10 घटाया जा रहा है, ठीक है ना। फिर संख्या के 4 गुने में से 8 जोड़ा जा रहा है, इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये इधर आ जाएगा नहीं x, ये घट जाएगा ना, इधर आएगा तो इधर क्या, ये 10 इधर चला जाएगा यानी 18। तो x बराबर कितना आ गया 18। पूछा क्या गया संख्या बताइए, बस सीधे हम बता देंगे बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी सब लैंग्वेज बेस पे लिखा हुआ है। जब किसी संख्या के 8 गुने में से 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या बताइए। अब देखिए मान लेते हैं इसमें संख्या हमारी x है, कितनी है संख्या, हमने मान लिया x है। संख्या अगर x है, अब हमें करना क्या, संख्या का 8 गुना कितना होता है 8 है। इसमें कह रहा है 4 जोड़ने पर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो जानते ही होंगे कौन होती है 100, मतलब सीधे ना कह के घुमा के कह रहे थे। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 8x है, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 96 आएगा। भाग दे लो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, भाग देंगे x का 8 का भाग देंगे, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, यानी कितना आ गया 12। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा 12। कितने सिंपल सवाल है। ये सारे प्रश्न हमारे रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए जेई का प्रश्न है, ये आरआरबी जेई का। लिखा हुआ है दो संख्याओं का योग लिखा हुआ है 22 है, संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, इन दोनों में से बड़ी संख्या बताइए। अब देखिए कितना सिंपल प्रश्न है ये, दो संख्याओं का योग कह रहा है 22 है, इसको भी आप हिट एंड ट्रायल से सोच सकते हैं, बाकी कोई बात नहीं, उससे नहीं सोच पा रहे हैं तो दिक्कत नहीं होगी। दो संख्याएं हमने मान लिया, संख्या x और y है, इनका योगफल दिया हुआ है 22 है, ऐसे लिख लेंगे। एक संख्या का 5 गुना यानी पहली संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुना, दूसरी संख्या क्या है 6y, दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, ठीक है ना, ये हमको पता है। अब देखिए ये हमको पता चल गया ना, यानी ये कंडीशन दिया है 5x बराबर 6y बोल रहे हैं। ऐसा करते हैं ऊपर वाले में 5 का मल्टीप्लाई दोनों में कर देते हैं। 5 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 5x लिखा है ना, तो 5 का मल्टीप्लाई दोनों में कर देते हैं। जब दोनों में करेंगे तो ऊपर हमारा कितना आ जाएगा 5x होगा, 5y होगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 11, ये तो समझ गए। अब देखिए 5x की जगह हम 6y लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर क्या लिख देंगे 6y, आगे क्या था 5y, आगे कितना है 110, इनको दोस्तों जोड़ेंगे 6 5 कितना होता है 11y, 11y बराबर 110, तो y की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 10, यानी y हमको पता चल गया 10। अब देखिए 10 हमें पता है ये y है, तो x कितना रहा होगा 12, 12 10 जोड़ेंगे तभी तो हमारा 22 होगा। बड़ी संख्या पूछा गया, बड़ी संख्या हम कौन से बता देंगे, ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला ही हम टिक कर देंगे ए नंबर। कितना सिंपल प्रश्न ये भी था। अगला देखते हैं। यदि किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है तो संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए इसको भी हम मान लेते हैं, संख्या हमारी कितनी है x है। अब जैसे बोलेगा वैसे कर देते हैं, किसी संख्या को दुगुना करना है तो संख्या को दुगुना कर दो, 2x हो गया। इसमें से कह रहा है 20 जोड़ने पर, 20 जोड़ेंगे फिर संख्या का 8 गुना कितना होगा 8x हो जाएगा, इसमें से 4 घटाने पर, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए इसको इधर ले आओ यानी 6x हो जाएगा, ठीक है ना, इसको इधर ले आओ 24, भाग दे दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 चौको 24, बस हो गया, x की वैल्यू 4, तो ऑप्शन नंबर दूसरा यानी बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 9375 है। जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 प्राप्त होता है। तो इन संख्याओं का योग बताइए। अब देखिए अगर छोटी संख्या अगर हम मान लेते हैं, क्या छोटी संख्या, ठीक है ना, अगर हम छोटी संख्या x मान लेते हैं, अब बड़ी क्या मानेंगे, बड़ी मान लेते हैं 15x। कितना मान लेते हैं, 15x। अब देखिए दोस्तों 15x बड़ी संख्या में जब छोटी संख्या से भाग दोगे तभी तो 15 प्राप्त होगा। भागफल क्वेश्चन में बोला गया है, लिखा है ना साफ साफ, भागफल 15 प्राप्त होता है। अब क्या बोला है, इन्हीं दोनों संख्याओं को गुणनफल दिया है। इसका मतलब, इसका क्या मतलब हुआ, 15x जो है और इंटू एक्स दोनों संख्या है हमारी है। एक छोटी वाली x थी, बड़ी वाली 15। इन्हीं का गुणनफल दिया हुआ है 9375। कितना दिया हुआ है, 9375। इसको देखो सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 15x² बराबर 9375। अब इसको दोस्तों अगर 15 से अगर काट लीजिए तो कितना आएगा, 15 छक्का 90 होगा। 3 आएगा, 15 छक्का 90, 3 आया 37, 15 दूनी 30 हो जाएगा। फिर 15 पना 75, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमको पता चल गई 625। एक्स स्क्वायर हमको पता है तो एक्स ही हमें पता है, इसका निकालेंगे रूट तो 25 आ जाएगा। यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 25 आ गई। अब प्रश्न में पूछा गया है इन संख्याओं का योगफल बताइए। अब ये बताइए, एक संख्या अगर 25 है तो दूसरी कौन सी हो जाएगी, दूसरी बड़ी वाली संख्या हमारी कौन सी होगी, हाँ 15x है तो 15 के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 15 पना 75 और 15 दूनी 30 और 37। यानी एक संख्या बड़ी वाली ये हो गई और इसमें एक 25 भी है, दोनों को ऐड कर दो, 0 7 2 9, कितना आएगा 0 3 है, यानी 400। क्या देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या 400 आ रहा है। अगर 400 आ रहा होगा तो सही है, ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है 400। और 400 देखते हैं, 400 हमारा बिल्कुल लिखा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा 400। अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेशन थे। यदि किसी संख्या के एक चौथाई का 2/3 32 है तो संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए ये भी लैंग्वेज बेस पे है। संख्या हमने x मान लिया, संख्या का एक चौथाई कितना होगा, 1/4 होगा। संख्या के लिखा हुआ है एक चौथाई का फिर 2/3 यानी 2/3 कर दो, कितना है 32 है, बस हो गया, सॉल्व कर लीजिए। 2 से काट लो, 2 एक कम 2, 2 छः का 12। अब 4 3 का 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 छंग 72, 12 12 7 19, ठीक है ना। 192 देखो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 13 और उनके वर्गों का योगफल 97 है तो पूछा गया है तो उनका गुणनफल बताइए कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा अगर हम ले लेते हैं 7 7 49 और 7 36 9 7 16, यहाँ पर भी हिट एंड ट्रायल से सोच सकते हैं कि यहाँ पर अगर हमें 13 लेना है तो कौन कौन संख्या ले लें। अगर मान लेते हैं 13 को अगर हम 8 और 5 ले लेते हैं, ठीक है ना, 8 5 13 होता है 64, और यहाँ पर कितना आएगा 25, 5 4 9 6 2 8 नहीं बनेगा। और अगर सोचते हैं कौन सा नंबर हो सकता है अगर अगर हम लेते हैं 9 और 4, कितना लेते हैं 9 और 4, 9 नहीं है 81 होता है और 4 चौको 16 होता है, ठीक है ना। 9 4, तो देखिए जोड़ने पे कितना आया, 6 1 7 8 1 9, बिल्कुल 97 आ गया। मतलब हमें ये संख्या तो नहीं हो रही थी, लेकिन जब हमने 9 4 लिया, इनके वर्गों का योगफल किया तो 97 आ गया। इसका मतलब हमारे हिट एंड ट्रायल मेथड सक्सेस है। इन्हें गुणनफल पूछा गया है तो 9 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, सीधे बता देंगे 36। तो दोस्तों ये हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड है। मान लो अगर आपके दिमाग में नहीं आ पाया तो आप उसी तरीके से लगाइएगा जैसे इसके पहले एक बेसिक वाला बताया था। फिर से थोड़ा बता दे रहे हैं। दो संख्याएं हैं, हमने मान लिया x प्लस वाई का योगफल 13 दिया हुआ है, उनके वर्गों का योगफल दिया हुआ है 97। पूछा गया गुणनफल, फार्मूला लगाएंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएगा 97 रखा ही है, ठीक है ना। x प्लस वाई भी दिया है, यानी 13 को स्क्वायर करेंगे ना 169 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा प्लस 2xy। अब आपको 197 इसमें घटा देना है। 97 जब घटाएंगे जितना आएगा, कितना आएगा 97 अगर इसमें घटाएंगे तो आएगा तुम्हारा 72। 72 में से 2 से भाग दे देंगे तो हमारी एक्स वाई की वैल्यू निकल आएगी 36। इस तरीके से भी दोस्तों लगा सकते हैं। बाकी आप हिट एंड ट्रायल मेथड आपको बताया है, उसमें थोड़ा सोचना होता है कि कौन सा नंबर हो सकता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए भिन्न संख्या लिखा हुआ है 13/5 में से जोड़ने पर,
तो देखिए इसको ऐसे लगा लिए, कौन सी भिन्न संख्या, मान लो भिन्न संख्या अगर x ले लो, ठीक है ना। इसमें कह रहा 13/5 जोड़ेंगे, 13/5 जोड़ने पर परिणाम एक प्राप्त होता है, आप सीधे निकाल लेंगे x1 माइनस 13/5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का, यहाँ पर माइनस देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 13 कितना आएगा, माइनस का 8/5। अब देखिए माइनस का 8/5 कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। अगर इसी में अगर 6 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर 6 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 48/30। देखो ये कहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका पहला ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए ये योगफल पूछा गया है 70 नंबर, 1/6 1/12, ठीक है ना। अब दोस्तों इसका एक हम आपको ट्रिक बता देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो 1/6 लिखा है ना, इसको लिखोगे 1/2 × 3 ऐसे लिखोगे। ऐसे कहीं ना कहीं 12 जो लिखा हुआ है इसको भी ऐसे लिखोगे 3 × 4, ठीक है ना। जब भी इस तरीके का लिखा हो 2 3 3 4, इसके बाद क्या आएगा 4 5, फिर 5 6 6 7 7 8, इस तरीके से अगर लिखा है और ये प्लस में लिखा है तो देखिए स्टार्टिंग में तो 1/2 आया, इसका जब करोगे 56 वाले का तो छोड़ दो डेड डैश, इसको लिखोगे 1/7 × 8, ठीक है ना। अब आपको करना क्या, इसका लास्ट वाला पकड़िएगा, इसका शुरू वाला पकड़िएगा, इन्हीं का डिफरेंस जो होगा वही हमारा आंसर होता है। ये ट्रिक होती है। तो सीधे आप इसको अगर इस पैटर्न में कभी लिखा मिले 2 3 3 4, फिर यहाँ पर 4 5 5 6 6 7, इस तरीके कितना भी लिखा हो, शुरू वाला नंबर लिखिएगा 1/2, लास्ट वाला लिखिएगा माइनस कर दीजिएगा, सीधे आंसर आपका आ जाएगा। इन सवालों को पूरा नहीं सॉल्व करते हैं, 8 एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर कितना आएगा, 2 चौको 8 4 आएगा, माइनस 1 यानी 3/8, कितना आएगा 3/8। तो इसका आंसर देखिए 3/8 कहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा बी। तो पूरा ना सॉल्व करके आप इस तरीके से कर सकते हैं, आपका आंसर निकल आएगा। चलिए एक बार थोड़ा सा बता देते हैं ऐसा होता क्यों है, वो भी थोड़ा समझ लीजिए। देखिए दोस्तों जब ये इसको हम इस तरीके से लिखेंगे ना, इसको लिखेंगे, ये जो 6 हमारा लिखा हुआ है इसको लिखेंगे क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2 लिख सकते हैं। ऊपर क्या लिखेंगे 3 - 2 लिखेंगे, यानी जो 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 संख्या से गुणा होगा वही संख्या डिफरेंस करके लिख देंगे। बड़ी संख्या इसलिए लिखा है कि 3 में 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 - 3, यहाँ पर लिखेंगे 4 × 3। अब देखिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर इसको अगर पहले भाग करके सॉल्व करोगे तो 3 से 3 कट गया, यानी 1/2 आएगा। फिर दोस्तों इसके बाद जब ये वाला हो जाएगा तो फिर इसका करोगे इसके साथ, 2 से 2 कट गया, माइनस का 1/3, इस तरीके से आता चला जाएगा। फिर हमारा आएगा प्लस का 1/3, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं सब करते चले जाएंगे, इधर शुरू वाला बचेगा उधर लास्ट वाला बचेगा। तो इस तरीके से होता है, बाकी आप इसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है शालिनी, तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया। शालिनी के पास इसका 1/6 भाग था, तनवीर के पास इसका 1/4 भाग था, शेष भाग राशिद के पास, राशिद के एक का अंश। अब देखिए शालिनी के पास 1/6 भाग था, ठीक है ना। तो आप सीधे ऐसा करिए कि जो हमें तो नहीं पता ना, पूछा क्या गया है राशिद का केक का अंश कितना होगा, तो इसको आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका है। देखिए 1/6 भाग इसके पास है, 1/4, इन दोनों को जोड़ लो। टोटल अगर हम मान लेते हैं कि केक जो है पूछा शेष भाग कितना, तो एक में से घटा देंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में हमेशा एक कंप्लीट वैल्यू मानी जाती है। तो 1/6 1/4 को जोड़िए पहले, डायरेक्ट कितना हो रहा है, इनको दोस्तों जोड़ेंगे, एलसीएम आ जाएगा इसका 12, और यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 3, यानी 5/12 आ गया, 5/12। अब एक में से 5/12 घटा देंगे, क्या करेंगे 1 - 5/12 जब घटाए जाएंगे तो हमारा शेष भाग निकल आएगा। तो 12 कितना आ जाएगा, इसे एलसीएम लेंगे तो यानी आ गया हमारा 7/12, कितना आ गया, बस हो गया, कुछ नहीं करना था। मतलब केक का इतना इतना भाग दोनों के पास है, शेष पूछ रहा है, दोनों को जोड़ के एक में घटा दीजिए, सीधे आंसर हमारा निकल आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा लिखा हुआ है 72 नंबर। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 9, उनके व्युत्क्रमों का योग दिया हुआ है 1/2। तो पूछा गया संख्या उनमें से कौन सी एक है। अब देखिए जब दोस्तों जब भी इस टाइप का सवाल हो ऑप्शन से लगाइएगा, जल्दी लगेगा। अगर हम पहले ही ऑप्शन को चेक करते हैं, अगर पहली संख्या अगर 2 है, दूसरी कितनी रही होगी 7, दोनों का योग 9 होना चाहिए। इनके व्युत्क्रमों का योग निकालेंगे 1/2 1/7। अगर हम एलसीएम भी लेते हैं तो कितना आएगा 14, और यहाँ पर आएगा 7 तो 9/14। ये तो कभी 1/2 आ ही नहीं पाएगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे की अगर हम बात करते हैं, अगर दूसरे की बात करते हैं तो 4 होगा, यहाँ 5 होगा, तेजी से करेंगे, एक ये कितना आएगा
1/4, 1/5, 5 4 9, 5 चौके 20, ये भी नहीं हो पाएगा। तीसरा अगर हम देखते हैं 5 और ये 4, तो 5 4 करो या 4 5, बात तो वही है, ये भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर डी बचा, यही वाला होगा 100%। देखते हैं, अगर 6 है, दूसरी संख्या 3, 1/6, 1/3 जोड़ेंगे तो एलसीएम आएगा 6, एक आएगा यहाँ पर, कितना आएगा 2, यानी 3/6। 3/6 का हम लिख सकते हैं 1/2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मतलब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस ऐसे ही लगा लेंगे बाई ऑप्शन से। ऐसे सवालों को अगर लगाएंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। आगे देखते हैं, लिखा हुआ एक स्कूल में 200 छात्र हैं, जिसमें से 7/10 छात्र लड़के हैं। स्कूल में छात्राओं की संख्या बताइए। बताइए कितना सिंपल प्रश्न है। स्कूल में देखिए 200 छात्र हैं, 7/10 लड़के हैं। अच्छा बताइए, 7/10 अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी रही होंगी? 200 में से 10 में से अगर 7 भाग लड़के हैं तो 3 भाग रहे होंगे लड़कियां। 3 भाग लड़कियां रहे होंगे ना, जिसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 3 का 60। बस हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी बी हो जाएगा, 73 का बी। अगला प्रश्न देखते हैं, 74 नंबर। यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि दो संख्याओं का योग 26 तथा उनका अंतर 12 है तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात करिए। अब देखिए यहाँ पर हमें वर्गों का अंतर निकालना है, कितना होगा। अब देखिए दो संख्याओं का योग दिया है 26 और उनका जो अंतर है ना, वो कितना आना चाहिए, 12। अब इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से भी आप लगा सकते हैं। अब आपको देखिए दो संख्या ऐसी सोचनी है कि जिनका योगफल होना चाहिए कितना, योगफल होना चाहिए 26, ठीक है ना, और अंतर होना चाहिए। अगर आप इसको नहीं लगा पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से लिख लिया करिए। दो संख्या x प्लस वाई है 26, इनका अंतर अगर लेंगे तो कितना है, 12, ठीक है ना। इसको तो आप समझ ही रहे हैं, काट लेंगे, 2x बराबर निकाल लेंगे, 6 2 8 3, यानी हमें पता चल गया x बराबर कितना है, 19। अगर x 19 है तो y कितना रहा होगा, 7। y 7 रहा होगा, x 19 रहा होगा, जोड़ेंगे तो 26, ठीक है ना, अंतर निकालेंगे तो 12 आएगा। अब पूछा गया उन इनके वर्गों का अंतर। 19 का स्क्वायर होता है 361, 7 का स्क्वायर होता है 49, अंतर निकाल लेंगे, 11 में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2, 5 में 4 गया 1 और 3, यानी इसका जो सही आंसर होना चाहिए 312, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का 3 गुना तथा एक संख्या 12 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए इसको भी हम ऐसे लगा सकते हैं, यहाँ पर जैसे सवाल बोला है वैसे करते हैं। मान लेते हैं दूसरी संख्या हमें नहीं पता, दूसरी संख्या मान लेते हैं कितनी, x मान लेते हैं, ठीक है ना। तो बोला है यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो है इनका इनके योग का 3 गुना, इनके योग का 3 गुना तथा एक संख्या, देखो एक संख्या अगर 12 है, दूसरी है, तो इनका अगर गुणा करोगे 12 और x का तो 12x हो गया। देखिए एक संख्या 12 है और दो संख्याओं को बोला है ना, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दूसरी वाली हमने x माना, इनका गुणनफल 12x हो गया। अब आगे लिखा हुआ है इनके योग है, अगर इनका योग करोगे तो x प्लस 12 आएगा। इनके योग का लिखा हुआ है इनके योग का 3 गुना, बस 3 गुना। अब देखिए सवाल जैसा बोलेगा ना वैसे कर दिया, दूसरी संख्या हमने x मान लिया, पहली संख्या हमें दिया ही था, दोनों गुणनफल ये, अब सॉल्व कर लेंगे। 12x बराबर आ गया 3x है, अब प्लस 12 तेरे कितना होता है, 36। अब यहाँ इसको घटा लेंगे तो 9x आ जाएगा, 9x बराबर 36। तो अब इससे x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो प्रश्न में पूछा क्या गया था, x की वैल्यू 4। तो पूछा गया दूसरी संख्या बताइए, दूसरी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है ना। बस इसको सही कर देंगे, ठीक। तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे जो 76 नंबर से क्वेश्चंस हैं वो अगले वीडियो पे कराएंगे। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक शेयर भी कर दीजिए, और जो लोग चैनल में पहली बार आए हुए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।